और आज का जो विषय है, वशीकरण सम्मोहन कैसे काम करेगा। वशीकरण सम्मोहन कैसे काम करेगा। सीखना चाहते हैं आप वशीकरण विद्या, सम्मोहनी विद्या, तो कैसे किसी को वश में किया जाए। ठीक ना। अभी क्या हुआ कि एक विद्यार्थी ने, एक विद्यार्थी का, समझिए एक लड़का, उम्र लगभग 25 साल, 25-26 साल की उम्र, उसने प्रश्न किया कि गुरुजी मैं वशीकरण करना चाहता हूं, आप मुझे कुछ बताओ जिससे कि मैं वशीकरण, मैं जो हूं कर पाऊं। मैंने कहा भाई किसका वशीकरण करना है। पूछा मैंने किसका वशीकरण करना है, तो उसने कहा कि मेरे कॉलेज की एक लड़की है उसका वशीकरण करना है। तो मैंने कहा कि अच्छा उसका वशीकरण करना है तुमको। तो उसने कहा कि जी हाँ। तो ठीक है हो जाएगा, मैंने उसे कहा कि हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि तुझे अपना वशीकरण तोड़ना पड़ेगा पहले। उसने पूछा मुझसे कि अब मेरा मेरा कौन सा वशीकरण। मैंने कहा कि तेरे ऊपर वशीकरण हो रखा है। अब वो जो है परेशान हो गया, बोला कि नहीं गुरुजी मेरे ऊपर तो कोई वशीकरण नहीं हुआ। मैंने कहा हो रखा है भाई, तेरे ऊपर वशीकरण हो रखा है और तू दूसरों को वश में करने की बात करता है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं मेरे ऊपर कोई वशीकरण, मुझे, मैंने कहा कि ये मुझे पता है तुझे पता है ये बता। मैंने कहा कि तेरी आवाज पकड़कर मैं ये समझ गया हूं कि तेरे ऊपर वशीकरण हो रखा है। अब वो परेशान हो गया कि मेरे ऊपर उससे पूछने लगा कि किसने वशीकरण किया। बोला कि अभी मैं वो नहीं बताऊंगा कि किसने तुझे अपने वश में कर रखा है, किसने तेरा वशीकरण करके रखा है। तो फिर वो और परेशान, बेचारा फोन किया था कि भाई वशीकरण विद्या मिलेगी। मैंने उससे ये भी पूछा कि तूने क्या सोचकर फोन कर दिया, क्या सोचकर तूने मुझे फोन कर दिया कि वशीकरण सीखना है। तो अब उसने, चलो अब फोन तो उसने कर दिया, फोन करके फंस गया। मैंने सीधा उसे बोला कि मैं लोगों की आवाज से पकड़ लेता हूं कि उनका वशीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है। तेरा वशीकरण हो रखा है, बता। जब तक तू अपना वशीकरण नहीं तुड़वाएगा तब तक तू उसका वशीकरण कैसे करेगा। अब उसने कहा कि ये बात तो सही है, तो बता तेरा वशीकरण तोड़ा जाए फिर पहले। कुछ चार्ज भी लगेंगे, बिना दक्षिणा के तो क्या होगा। तू अपना पहले वशीकरण तोड़वा ले, ठीक है, फिर जो है तू उसका वशीकरण कर लेना। तो अब जो है वो परेशान हो गया, अब करे तो क्या करे। अब उसने कहा कि ठीक है गुरुजी मैं दोबारा फोन करूंगा अपना वशीकरण तोड़वाने के लिए, मैं और पता करता हूं। ठीक ना। मेरा वशीकरण हो गया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मेरा वशीकरण कैसे हो गया। अब वो बेचारा परेशान। ठीक है, तो चीजें काम कैसे करती हैं ये समझना पड़ेगा। एक बात बताओ, एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो था वो गाय चरा रहा था। तो गाय को उसने रस्सी से बांध के रखा हुआ था, गाय को उसने रस्सी से बांध के रखा हुआ था कि गाय कहीं भाग ना जाए। इतने में गाय ने एक झटका मारा तेजी से और दौड़ते हुए अपने मालिक के हाथ से रस्सी को छुड़ाया और दौड़ पड़ी। अब जो था, वो जो गाय का, जो जिसकी गाय थी, वो जो ग्वाला था बेचारा, वो भागा गाय के पीछे उसको पकड़ने के लिए। तो अब एक बात बताओ, बंधन में कौन है, गाय बंधन में है या ग्वाला बंधन में है। रस्सी उसने पकड़ रखी थी, उसे लग रहा था कि गाय मेरे बंधन में है, लेकिन गाय ने एक झटके में रस्सी छुड़ाई और भाग पड़ी।
और जैसे ही भाग पड़ी, ग्वाला उसके पीछे। अब बंधन में कौन है? क्या गाय को बंधन है कोई, या ग्वाले को बंधन है? जरा विचार कीजिए। खुद के ऊपर वशीकरण हो रखा है और दूसरों का वशीकरण करने चले हैं। खुद माया के वशीभूत हो और दूसरों का वशीकरण करोगे, तो ऐसी मूर्खता मत कर देना कहीं गलती से। तो पहले अपना वशीकरण तो खत्म कर लो। जितने वशीकरण तुम्हारे ऊपर हो रखे हैं इस प्रकृति के, इस माया के, पहले उसको तो अच्छे से तोड़ लो। जब वो टूट जाए तो दूसरों का वशीकरण कर लेना। एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे मन में किसी का वशीकरण करने का विचार आए तो समझ लेना कि तुम्हारा वशीकरण हो रखा है। तुम जिसे वश में करना चाहते हो, तुम खुद उसके वश में हो रखे हो। तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, पूरा तुम्हारा दिमाग उसी के बारे में सोचता रहता है। अब उस बेचारे युवा को मैं क्या समझाऊं? बुरी स्थिति है, क्योंकि फिल्मों ने तुम्हें यही सब सिखाया है। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, और सिखा क्या तुमने? क्या सीखा है? इतने सालों में फिल्मों ने तुम्हें क्या सिखाया है, क्या दिया है? तो तुम्हारे खुद का वशीकरण हो जाता है और तुम दूसरों, क्योंकि तुम उस विचारधारा से मुक्त नहीं हो पा रहे। तुम जिसका भी वशीकरण करना चाहते हो, लड़की का करना चाहते हो, लड़के का करना चाहते हो, जिसका भी करना चाहते हो, क्योंकि तुम उसके वश में हो। चलो पारिवारिक मामला होता है तो बातें अलग होती है कुछ, लेकिन वासनाओं के वशीभूत, तुम खुद वासना के वश में हो रखे हो। तुम खुद उसके सौंदर्य के पीछे पागल हो रखे हो और उसको वश में करने चले हो। पहले अपना वशीकरण तो तोड़ लो। खुद का वशीकरण टूट नहीं रहा है और दूसरों का वशीकरण करने चले हैं। तो परवश तो जीव है ही परवश भाई, जीव तो है ही परवश। तो फिर ये दूसरों का वशीकरण क्यों क्यों वशीकरण करते हो? तुम्हें क्या लगता है इससे क्या तुम्हारी शक्ति का विकास हो जाएगा? कोई बहुत बड़ा काम कर लोगे? और कोई बहुत बड़ी विद्या है तो फिर कर लो, जाओ किसी का भी वशीकरण कर लो। अमेरिका के राष्ट्रपति का वशीकरण कर लो जाकर, मिस यूनिवर्स का वशीकरण कर लो जाकर। इतना ही तुम्हें वशीकरण की विद्या पर विश्वास हो गया है तो। और फिर वशीकरण करके भी वश में ना हो तो और पागल हो जाओगे, मानसिक रोगी बन जाओगे बुरी तरह से। वशीकरण करने की इच्छा उत्पन्न हो गई, क्योंकि पहले तो देखो, वशीकरण करने की इच्छा उसी के अंदर उत्पन्न होती है जिसके खुद का वशीकरण हो गया है। वशीकरण करने की इच्छा उसी के मन में पैदा होती है जिसके खुद का वशीकरण हो चुका है। वो खुद किसी के वश में हो गया है। अपने मन को, मस्तिष्क को, अपने दिमाग से उस व्यक्ति को कह लीजिए, या उस लड़की हो, लड़का हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपने दिमाग से उसको निकाल ही नहीं पा रहा है और फिर चल पड़ता है दूसरों का वशीकरण करने के। खुद का वशीकरण हो रखा है और बोल रहा है कि मैं उसको अपने वश में करूंगा। उसके पास अपना कोई टैलेंट है नहीं, अपना कोई गुण है नहीं कि वो प्रभावित कर सके। अपना कोई टैलेंट, गुण है नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है कि दूसरों को प्रभावित करने की जो वासना है, यही सबसे बड़ा तुम्हारा पराजय है, यही तुम्हारी पराजय है। वास्तव में तुम नहीं प्रभावित करना चाहते दूसरों को, तुम दूसरों से प्रभावित होते रहते हो। इसलिए तुम्हारे अंदर कामना उत्पन्न होती है कि तुम दूसरों को प्रभावित कर सको। तुम सबके वशीभूत होते रहते हो, इसलिए तुम्हारे अंदर कामना उत्पन्न होती है कि तुम उसको वश में कर लो, क्योंकि तुम्हारे खुद का वशीकरण हो रखा। एक नहीं, अनेकों वशीकरण हो रखे हैं, अनेकों जादू टोने तुम्हारे ऊपर हो रखे हैं और तुम दूसरों के ऊपर जादू टोना करने की बात करते हो। पगला जाओगे। सीधा से एक शब्द बोलूं, पगला जाओगे, पागल हो जाओगे। एक तो वैसे ही मानसिक रोगी हो रखे हो, वशीकरण तुम्हारे ऊपर हो ही रखा है, ऊपर से और वशीकरण की विद्या सीखोगे उसको वश में करने के लिए। थोड़े पागल थे, पूरे पागल हो जाओगे फिर। 100% गारंटी है मानसिक रोगी होने का। ठीक है, तो पहले वशीकरण तो तोड़ लो।
तुम्हारा जो वशीकरण हो रखा है वो तो तोड़ लो। खुद बंधन में हो और दूसरों को बांधने की बात करते हो। अरे पहले दूसरों को तब बांधोगे जब अपने आप को स्वतंत्र कर लो। और जो व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है वो दूसरों को बांधने नहीं निकलता, वो दूसरों को भी स्वतंत्र करने निकलता है। जो व्यक्ति बंधन मुक्त हो जाएगा और जो खुद बंधन में है वो दूसरों को स्वतंत्र तो कर नहीं सकता, उल्टा दूसरों को बांधने की सोचता है और खुद बंधा हुआ है, खुद का वशीकरण हो रखा है। ये स्थिति है, ये हालत है। तो इसीलिए अपने स्वयं पर जरा गौर से विचार कीजिएगा कि आप उसी का वशीकरण करना चाहते हैं जिसके वश में आप खुद हो रखे होते हैं। आप उसके वश में हो रखे हैं, इसीलिए आप उसका वशीकरण करना चाहते हैं। माया में चीजें ऐसी काम करती हैं। तो जरा आत्मावलोकन कीजिए, और अगर वशीकरण करना है तो स्वयं का वशीकरण कीजिए, आत्म सम्मोहन कीजिए। तुम जितना स्वयं को जारोगे, जितना स्वयं के प्रति सम्मोहित रहोगे, उतना तुम्हारे ऊपर संसार का सम्मोहन काम करने वाला नहीं है। तो स्वयं को, अपने आप को अगर वशीकरण से बचाना है कि हमारे ऊपर कोई वशीकरण ना कर दे, हमारे ऊपर कोई टोना ना कर दे। ठीक है, कई बार पारिवारिक मामलों में लोग बहुत परेशान होते हैं। देखो, सारी चीजें, जड़ें जो हैं, कहीं ना कहीं हमारी गलतियों से ही चीजें विकसित होती हैं। हम कई चीजों के प्रति बहुत अधिक अनभिज्ञ रहते हैं और इग्नोरेंस रहता है, हम नकारते रहते हैं सच्चाइयों को और ट्रेंडिंग चीजों में विश्वास कर देते हैं। भाई आजकल तो ये ट्रेंडिंग है, आजकल तो वो ट्रेंडिंग है, तो ऐसा करो वैसा करो है। तो ट्रेंडिंग के चक्कर में इतना बुरा हो रहा है, इतना सत्यानाश हो रहा है समाज का कि पूछिए मत। ठीक है, समाज का बहुत भयंकर नाश हो रहा है ट्रेंडिंग के चक्कर में। तो इससे बच जाइए। तो खुद माया के वश में हो, खुद बंधन में हो और दूसरों को बांधने की बात करते हो। बेचारा वो ग्वाला, अब गाय दौड़कर भागने लगी रस्सी छुड़ाकर, जिस रस्सी से उसने अपनी गाय को बांध रखा था, जब भागने लगी तो ग्वाला उसके पीछे पीछे भाग रहा है। क्यों भाग रहा है भाई? क्योंकि बंधन में गाय नहीं थी, बंधन में ये ग्वाला ही बंधन में है, बंधन इसी को है। ठीक है, तो मित्रों आज विचार करना है और इस वशीकरण को अगर खत्म करना चाहते हो, अगर इस वशीकरण को खत्म करना चाहते हो तो आत्मज्ञान की यात्रा शुरू करो, ध्यान योग की यात्रा शुरू करो। महर्षि पतंजलि ने जो लिखा, तद द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, अपने स्वरूप की अवस्था में पहुंच जाओ। अभी तुम स्वरूप की अवस्था में नहीं हो। फिल्म देखने जाते हो ना, तो फिल्म में जैसे ही कोई इमोशनल सीन आया तो तुम भी इमोशनल हो जाते हो, हॉरर सीन आया तो तुम भी हॉरर हो जाते हो, स्केयर हो जाते हो, तुम डर जाते हो। और फिर कोई रोमांटिक सीन आया तो तुम्हारे मन में भी रोमांस पैदा हो जाता है। कुछ नहीं है, संसार ऐसी चीजों को तुम्हारे मन में पैदा किए जा रहा है। ठीक है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तुम्हें अपने आप को इस परवशता से मुक्त करना है। वशीकरण सबका हो रखा है, तभी तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर लगा रहता है। बस ये बात समझ में आ जाए, समझ में आना जरूरी है। अपने ऊपर जो वशीकरण हो रहा है, हो रखा है, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है और दूसरों को वश में करने चले हैं। तो थोड़ा सा इस विषय पर विचार करना हमें चाहिए और इतने सारे ऐसे लालच में, ऐसे लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान योग, जिसने ध्यान योग सही से किया, क्यों कोई उसे वश में कर लेगा? चलो, माया का एक वशीकरण है, प्रकृति का एक वशीकरण है, ऑलरेडी है, लेकिन तुम्हें फिर दूसरा कोई वशीकरण, अगर तुम्हें समझ है, तुमने अपने ध्यान योग का विकास कर लिया है, अपनी चेतना को विकसित किया है, अपनी एकाग्रता को विकसित किया है, स्वसम्मोहन में तुम जा चुके हो, अपने आप में ही तुमसे अच्छा इंसान कौन हो सकता है? तुमसे ज्यादा दिव्यता किसमें हो सकती है? कभी अपने भीतर उतरो और अपने आप को जानने की कोशिश करो। तुम देखो तुम्हारे अंदर क्या क्या चीजें हैं।
जब तक भीतर जाओगे नहीं, जब तक अपनी आत्मा की यात्रा शुरू करोगे नहीं, तब तक तो बाहर की चीजें तुम्हें अपने वश में रखेंगी ही रखेंगी, तुम्हें अपने कंट्रोल में रखेंगी ही रखेंगी। तो तुम खुद ही वश में हो रखे हो। अनेकों वशीकरण, अनेकों जादू टोने तुम्हारे ऊपर हो रखे हैं, और तुम फिर इसी में सोचते हो, उसी के वशीभूत, उसी जादू के वशीभूत। इस संसार ने जो तुम्हारे ऊपर वशीकरण करके रखा है, उसी वशीकरण के वशीभूत तुम सोचते हो कि मैं वश में करूंगा संसार को, मैं वश में करूंगा। मुझे एक संत की कोई वाणी आ रही है, याद आ रही है, उसमें वो क्या कहते हैं कि माया माया सब कोई कहे, माधव कहे न कोई, जो प्राणी माधव कहे तो माया चेरी होए। इस माया ने सबको वश में कर रखा है, लेकिन जिसने माया को छोड़ माधव की शरण ले ली, माधव की यात्रा कर ली, तो वो माया उसके वश में हो जाती है। फिर ये जो माया है उसके वशीभूत हो जाती है। तो विचार करना कि यह जो वशीकरण के लिए आप पूछते हैं या फिर चर्चा करते हैं या फिर वीडियोस देखी जाइए, मिलियन में व्यूज मिलेंगे, लाखों में व्यूज मिलेंगे आपको वशीकरण के वीडियोस पर, कि वशीकरण करना है हमें। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, वशीकरण करने वही जाता है जो खुद वश में है किसी के, जो खुद मजबूर है, विवश है किसी के सामने, घुटने टेक चुका है, जिसके सामने कोई उपाय नहीं है उसके पास। तो फिर वो सोचता है कि कोई टेक्निक मिल जाए, कोई जादू टोना मिल जाए, कुछ टोटका मिल जाए जिससे कि उसका वशीकरण हो जाए। तो एक बात सुन लो ध्यान से, मैं तो सिर्फ वशीकरण तोड़ता हूं, वशीकरण करने की कोई विद्या नहीं बताता। हाँ, तोड़ने की विद्या जरूर बताता हूं, तुड़वाना हो तो बता दो। और एक चीज पक्की है, 100% पक्की है, कि जब तुम कहते हो कि मुझे फलाने लड़की का वशीकरण करना है, फलाने लड़के का वशीकरण करना है ताकि वो हमारी बेटी से शादी कर ले, इस तरह का जब तुम या बेटे से शादी कर ले, या हम हमारे साथ भाग जाए, जो कुछ भी है, ऐसे कई लोग हैं, तो निष्कर्ष यही है कि तुम्हारा वशीकरण हो रखा है। वशीकरण करने वही निकलता है जिसका वशीकरण हो रखा है। तो भाई पहले अपना वशीकरण तो तोड़ लो, अपना जो तुम्हारे ऊपर जो जादू टोने हो रखे हैं उसको तो पहले ठीक कर लो, फिर कर लेना किसी का वशीकरण करना होगा तो वो तो ठीक कर लो। और वो ठीक करोगे, कैसे ठीक होगा? बिना ध्यान योग के ठीक नहीं होगा। बिना ध्यान योग की गहराई में उतरे यह वशीकरण टूटता नहीं है जी। ठीक है, तो जिज्ञासुओं, यह हमें थोड़ा सा गंभीरता से विचार करने की जरूरत, क्योंकि कई लोग कई बार इस तरह के चीजें पूछते रहते हैं, कहते रहते, उन पर दया भी आती है। कई बार सोचते हैं कि उनको सीधा बोल दे, समझा दें, तो शायद उनको बुरा लग जाएगा अगर सीधी बात बता देंगे तो। फिर सोचते हैं कि ठीक है मैं आपकी सहायता करूंगा, उनको बोलना पड़ता है। और ऐसी बात नहीं, सहायता तो करनी ही है उनकी, समझाना तो उनको है ही। कि अपनी आत्मा की ओर जब जाओगे, जब ध्यान योग करोगे, तो सारे वशीकरण टूटने शुरू हो जाएंगे। जितने तुम्हारे ऊपर जादू टोने हैं वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। और जो लोग ध्यान योग का कोर्स करते हैं उनको तो हम कहते भी हैं कि अगर सही से तुम इसका अभ्यास करोगे, तुम्हारे ऊपर ऐसी चीजें जिसको जादू टोना, भूत प्रेत आदि मानते हैं, ये तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेंगे। अगर होती भी है तो असर नहीं करेंगी। होती है कि नहीं होती है ये अलग विषय है, ये अलग विज्ञान का विषय है। होती हैं लेकिन तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगी और तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेंगी। तो मनुष्य क्या है? परवश जीव सुवश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परवश है। जीव की स्थिति क्या है? जीव की स्थिति ही परवशता है। पशु कौन है? जो पाशों में बंधा हुआ है वही तो पशु है ना, जो बंधन में है। तो देखो बंधन में कौन है, कौन किसके बंधन में है, जरा विचार करो और अपने आप को स्वतंत्र करो, मुक्त करो अपने आप को। अध्यात्म का एक ही लक्ष्य है, मुक्ति। छोटी छोटी मुक्तियों को पहले हासिल करो। अरे वो मोक्ष वाली मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति आ जाए, वो बहुत दूर की बात है। जो छोटी छोटी मुक्तियां हैं ना, छोटी छोटी मुक्तियां, तुम कभी कपड़ों के वश में हो, कभी तुम चकाचौंध के वश में हो। अरे अपने वश में तो तुम हो ही नहीं। तुम पड़ोसी के बंगले के वश में हो, तुम पड़ोसी के गाड़ी के वश में हो,
कि भाई उसके पास इतनी महंगी कार है, उसका बंगला इतना बड़ा है। अरे दुख आने के अनेकों रास्ते हैं। बंगला बड़ा हुआ, गाड़ी बड़ी हुई तो क्या हो गया? दुख नहीं आएगा क्या? आ जाएगा, वो तो आ ही जाता है। तो परवश होकर हमेशा अपने सुखों की तुलना दूसरों से करना, अपने जीवन की तुलना दूसरों से करना, परवश होकर जो तुम्हारा जीवन है, बस यही तो तुम्हारी बीमारी है। सारी बीमारी की जड़ ही परवशता है। तुम स्वयं परवश होकर बैठे हुए हो। अब फिर फोन करोगे कि वशीकरण सिखा दीजिए मुझको, मुझे वशीकरण करना है, हाँ? बताओ, अपना तो वशीकरण तोड़ लो, पहले तोड़वा लो। जितने जादू टोने हैं पहले उसको तो झाड़ लो अच्छे से। ठीक है, जिज्ञासुओं, इसीलिए कोई भी आएगा मेरे पास, अगर कोई आएगा कुछ भी बात को लेकर, तो अंततः अंतिम उपाय जो है वो एक ही है, और वो है ध्यान योग। ध्यान योग, ध्यान योग करो, ध्यान योग। तो ये आत्म अवलोकन का विषय है। हम दूसरों को प्रभावित करने चले हैं, सत्य यह है कि हम खुद ही प्रभावित होकर बैठे हुए हैं। दूसरों को वश में करने चले हैं, खुद का वशीकरण हो रखा है। दूसरों को बांधने चले हैं, खुद का बंधन बना हुआ है। गाय ने प्रमाणित कर दिया कि भाई ग्वाला बंधन में है, मैं बंधन में नहीं हूं। दुनिया को दिखाई दे रहा है कि ग्वाले ने रस्सी में गाय को बांध रखा है। दुनिया को दिखाई दे रहा है कि ग्वाले ने रस्सी में गाय को बांध रखा है। गाय को क्या चिंता भाई, वो अपना हरी हरी घासें खाएगी, उसके बच्चे होंगे, उसको दूध पिलाएगी। आवश्यकता किसको है? गाय को कोई आवश्यकता है क्या? गाय को कोई आवश्यकता नहीं, आवश्यकता तो ग्वाले को है ना। आवश्यकता तो ग्वाले का है, तो बंधन किसका हुआ? गाय रस्सी में बंधी हुई दिखाई दे रही, लेकिन बंधन गाय का नहीं है। बंधन तो उस ग्वाले का है, बंधा हुआ तो वो ग्वाला ही है। तो कहां बंधन है, ये विचार करो। इसीलिए भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म या सब बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृतश्न कर्म कृत। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म या, कि जो व्यक्ति कर्म और अकर्म को विवेक से समझता है, अपनी बुद्धि से जान लेता है कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या बंधन है और क्या मुक्ति है, जिसको वो सही से जानता है। सिर्फ मोक्ष की बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं हो जाएगा। छोटी छोटी मुक्ति को अपने जीवन में हासिल करो। छोटी छोटी मुक्तियां, जन्म मरण की मुक्ति की जहां तक बात है वो ठीक है, लेकिन जो छोटी छोटी मुक्तियां हैं उसको तो हासिल करो पहले। हाँ, छोटी छोटी मुक्तियों को तो पहले हासिल कर लो। अगर वो हासिल हो जाए तो समझ लेना एक दिन जन्म मरण से मुक्ति भी मिली जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि बड़ी बड़ी बातें तो हो जाती हैं, लेकिन इस संसार में जो छोटी छोटी बंधन है, छोटे छोटे जो सम्मोहन है, छोटे छोटे जो वशीकरण है, उसी से मुक्ति नहीं मिलती है। पहले उससे तो मुक्त हो जाओ भाई। हाँ, तो पहले उससे तो मुक्त हो जाओ। तो अगर वो भाई साहब सुन रहे होंगे, अभी युवा हैं, समझें इस बात को। तो अगर समझ गए तो आगे का जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, दूसरों के लिए भी कुछ कर पाओगे। खुद का वशीकरण आपका हो रखा है, आप खुद उस लड़की के वश में हो रखे हैं। आपका अपने मन मस्तिष्क पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया, और इस खुद बंधन में आकर बंधन के वशीभूत खुद का वशीकरण हो रखा है, और उस वशीकरण के वशीभूत दूसरे को वश में करने चला है। कितनी बड़ी विडंबना है। आप एक बात बोलो, बुझा हुआ दिया बोले कि मैं दूसरे दिए को जलाऊंगा, संभव है क्या? एक आदमी खुद बंधन में है, जेल के अंदर है, एक कैदी है, एक सेल के अंदर। आप जेल में जाएं तो अलग अलग सेल के अंदर कैदी रहते हैं, जिनको जो सजा याफ्ता होते हैं, जो कन्विक्टेड होते हैं। तो अब वो सेल के अंदर रहते हैं। अब एक कैद खाने का कैदी बोले कि भाई मैं तुझे छुड़ा दूंगा। कैसे छुड़ाएगा भाई? पहले खुद तो छूट जा, पहले खुद तो छूट जा, खुद पहले बंधन मुक्त हो जा, तब तो तू मुझे बंधन मुक्त करेगा। ये तो यहां की बात। अब आप सोचो कि वो ये कहे कि मैं खुद जेल में है और बोले कि मैं तुझे जेल में डलवा दूंगा, तो वो बोलेगा ना सामने से कि पहले खुद तो जेल से निकल ले।
फिर आकर मुझे डलवाना जहां जेल में डालना होगा। ठीक है, तो इसीलिए जिज्ञासुओं, मित्रों, मैं यही कहूंगा कि पहले अपना वशीकरण ठीक करवा लो। हाँ, मैं वशीकरण करने की विद्या नहीं देता, लेकिन ठीक करवाना है तो बता दूंगा कैसे ठीक होगा। वशीकरण से मुक्ति चाहिए तो वो बता दूंगा, उसका मार्ग दिखा सकता हूं। ठीक, तो स्वयं से जो दूरी बढ़ गई है उस दूरी को खत्म कीजिए। कोई तुम्हें कब वश में कर लेता है? जब तुम अपने मूल से टूटे हुए हो। जब तुम अपने मूल से टूटे हुए हो तो तुम्हें कोई भी वश में कर सकता है। और तुम्हारा मूल क्या है? तुम्हारा मूल तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा स्वरूप है, अपना ही स्वरूप। तुम जितने अपने मूल से टूटे हुए हो उतना अधिक तुम माया के वश में होते हो। अनेकों वशीकरण तुम्हारे ऊपर होते हैं, अनेकों जादू टोने तुम्हारे ऊपर चलते रहते हैं और तुम उसके वश में होते रहते हो। यही तुम्हारी कहानी है। बस कहानियां लिखते रहते हो, कहानियां बनाते रहते हो, और सारी कहानियां वशीकरण का है। जितनी फिल्में देखते हो सब वशीकरण का खेल है। तुम्हें क्या लगता है कि कुछ लौंग इलायची लेकर या कुछ किसी की फोटो लेकर, है, उसका नाम लेने से या कुछ करने से वैसे ही वशीकरण होगा क्या? अगर वैसे ही होगा तो मैं तो कहता हूं सीधा, फिर अगर मुझे करना हो तो मैं तो चाइना के प्रेसिडेंट और सबका कर लो। फिर कर लो वशीकरण, जाकर फोटोए उनके आराम से मिल जाएंगे। अगर फोटो से ही कर लोगे तो आराम से फोटोए मिल जाएंगे। तो आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। अगर आत्मचिंतन इस विषय पर नहीं होगा तो इसलिए आत्म अवलोकन, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस, साइको एनालिसिस जिसे कहते हैं, वो करवाना हो तो मुझे फोन कर लो, वो मैं करवा दूंगा आपका। किस स्थिति में तुम्हारी है, तुम किस स्थिति में, मन की स्थिति क्या है, कहां समस्या है, कहां कांटा अटका हुआ है, वो जानना बहुत जरूरी है। साइको एनालिसिस से समझ में आता है। और सेल्फ एनालिसिस खुद के लिए होता है कि हम खुद अपना अवलोकन करें। आदमी समझ ही नहीं पाता। मैंने उसको बोला, उस लड़के को, उसने मुझे 3 बार फोन किया, 3 बार फोन किया ये बात समझने के लिए कि भाई मेरा वशीकरण कैसे हो रखा है। मैंने कहा मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं तेरा वशीकरण हो रखा है, तेरे ऊपर वशीकरण हो रखा है भाई। उसने कहा कि अच्छा। हाँ, मैंने कहा आवाज से पकड़ लेता हूं, आवाज सुनकर मुझे सब साफ पता चल रहा है कि तेरा वशीकरण हो रखा। पहले उसको खुलवा लो, पहले उसे उस वशीकरण को खत्म कर दो, पहले पहले उस वशीकरण को खत्म कर दो। फिर जो है तुम दूसरों का वशीकरण करने की सोचना। अब वो देखिए कब दोबारा फोन करता है, क्या समझ में आता है उसे, नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए आत्मावलोकन करें, अपने मन पर दृष्टि डालें, अपने विचारों को पर दृष्टि डालें, सेल्फ एनालिसिस करें। खुद से नहीं करते तो साइको एनालिसिस करें, चर्चा करें किसी से, चर्चा करें किसी से। ध्यान रखिएगा जब भी आपके मन में ऐसी कोई इच्छा प्रकट हो जाए कि फलानी लड़की का बड़ा सुंदर है, बड़ा वो है, फलाने लड़के का या किसी का भी हम वशीकरण कर लें, तो ये इच्छा तभी जागृत होती है जब आप स्वयं उसके वश में हो गए होते हैं। आपका वशीकरण हो चुका होता है तब आप दूसरों का वशीकरण करने निकलते हैं। तो कृपया, एक तो ऐसे ही मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने एक ऐसा केस देखा हुआ है कि लड़का डिप्रेशन का शिकार, उसने क्या किया, सेम केस था, बिल्कुल यही वशीकरण का ही केस था। मित्र थी था वो मेरा, कॉलेज में पढ़ते थे। अब उसको जो है इन्हीं सब चक्करों में वो पड़ गया और उसने सोचा कि मैं उस लड़की का वशीकरण कर लूंगा, और किसे उसने कोई टेक्निक वेक्निक सीख ली। अब वो क्या करता कि हम लोगों से मिलना जुलना भी उसने कम कर दिया, बातचीत कम कर दिया, अकेले कमरे में रहता। और वो वशीकरण की कुछ टेक्निक थी, उसमें उसे कुछ कुछ करना था, पता नहीं, जिस भी तांत्रिक कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, ओझा तांत्रिक जो भी लोग हैं इस तरह के, ऐसे कई लोगों से मैं मिला हूं पहले। कामाख्या जी, गुवाहाटी के अंदर एक बार जाना हुआ मेरा, तो वहां पर मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला भी था। तो क्या हुआ कि अब वो अपने कमरे के अंदर वो करता रहता कुछ क्रियाएं, हम लोगों से कम बातें करता, मिलना कम कर दिया, बातचीत करना कम कर दिया।
फाइनली उसकी स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी। जिस लड़की को वो वश में करना चाहता था वो तो कभी वश में आई नहीं, और इसकी रातों की नींद हराम हो, नींद आना ही इसे बंद हो गया, नींद आना ही इसको बंद हो गया। फाइनली बाद में हॉस्टल वगैरह छोड़कर वो चला गया, काफी तकलीफें वो सबको देने लगा, रातों को चिल्लाना शुरू कर दिया। लगभग 1 हफ्ते से ऊपर हो गए, उसे 1 सेकंड के लिए नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि एक तो उस वशीकरण क्या करेगा, बेचारे खुद का वशीकरण हो रखा है, दूसरे का क्या करता वो। ठीक है, तो उस चीज को उसने बढ़ा दिया, दूसरे को वश में करने के चक्कर में अपने अपने वशीकरण को बढ़ा दिया उसने, अपने वशीकरण को अत्यधिक तीव्रता उसने दे दी, उसको हाई फ्रीक्वेंसी दे दी। अब जब उसको हाई फ्रीक्वेंसी, इसीलिए चारों तरफ से आप प्रभावित होते रहते हो। एक बार शांति से बैठ जाओ, देखो आज मुझे दिन भर में किस किस चीज ने प्रभावित किया, किस रूप में किया, नकारात्मक रूप में प्रभावित किया, सकारात्मक रूप में प्रभावित किया। शाम को एक समय निकालो और बैठो कि किसने मुझे प्रभावित कर दिया, मैंने क्या क्या देखा कि जिसने मुझे प्रभावित किया, क्या क्या सुना कि जिसने मुझे प्रभावित किया, वो बात कौन सी थी, वो बात कैसी थी, क्या मुझे अपने मन में वो बात रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। चिंतन करो, आत्म अवलोकन करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। तो जब ये चीज होगी ना, तो हमें जो चीज रखनी है, जैसे कि भोजन हम बड़े चुनकर खाते हैं, तो विचारों के प्रति भी ऐसी जागरूकता होनी चाहिए कि हम कौन सा विचार अपने मन में रखेंगे और कौन सा विचार नहीं रखेंगे, ये हमारा निर्णय होना चाहिए। ठीक है, कठिन है, लोगों से हो नहीं पाता, ये हमारा निर्णय होना चाहिए कि हम कौन सा विचार रखेंगे और कौन सा विचार नहीं रखेंगे, तो बच पाओगे। अब उसने, एक तो उस लड़की के वश में वो खुद हो गया, और दूसरा उसी का वशीकरण करने निकल पड़ा। अब दिन रात ऐसी चीजें उसके साथ होनी शुरू हो गई कि रात भर उसको नींद ना आए। 3 महीने बाद खबर मिली, उसके घर से पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा विचार करो, कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं हो जाएगा वशीकरण के चक्कर में। तो सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। वशीकरण करने निकले हो और खुद का तुम्हारा वशीकरण हो रखा है, तभी तो निकले हो वशीकरण। जिसके खुद का वशीकरण नहीं हुआ वो वशीकरण करने नहीं निकलता, वो वशीकरण करने नहीं निकलता जिसके खुद का वशीकरण नहीं हुआ, वो सबको प्रभावित करने नहीं निकलता जो खुद प्रभावित नहीं है। पहले खुद के ऊपर जितने प्रभाव पड़े हैं उसको तो हटा लो पहले। ठीक है, वो हट नहीं रहा है और चले हैं दूसरों को प्रभावित करना। समस्या यहां पर। और जिनको कर्म करना होता है, सही, जिसको सही कर्म करना है, किसी को प्रभावित होना हो चाहे ना होना हो, वो इस बात की चिंता नहीं करता। उसको पता होता है कि ये काम सही है, मुझे करना है, बात खत्म। कौन क्या कहेगा, कौन क्या नहीं कहेगा, घाटे का है फायदे का है, अच्छे कर्म कभी घाटे के नहीं होते। हाँ, तात्कालिक घाटा हो सकता है, वो अलग बात है, वो आपके ही कर्मों का फल है। तो सोच लेने की बात है, समझ लेने की बात है। नहीं तो मित्रों, आजकल क्या है, देखिए ये बात पर मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया और माया जाल जो कुछ भी है, बहुत अनेक प्रकार से हमारे ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर, और सबसे बड़ी बात कि हमारे ऊपर आक्रमण करते रहते हैं। ठीक है, हमारे ऊपर आक्रमण करते रहते हैं। तो अपनी रक्षा करना सीखो, अपनी रक्षा करना सीखो। और ये तभी संभव है जब ध्यान योग होगा, जब आत्म सम्मोहन होगा, जब सेल्फ हिप्नोटिज्म अच्छे से मैं, अब सेल्फ हिप्नोटिज्म जो वर्ड है वो चलिए उसके सेंस में लिया जाता है, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपकी नजदीकी अपनी आत्मा से बढ़ेगी, जब आप अपनी आत्मा को जानोगे,
आत्मसम्मोहन जब होगा स्वयं के प्रति, तो बाहर का सम्मोहन काम करना बंद कर देगा, बाहर के वशीकरण काम करने अपने आप बंद कर देंगे, बाहर से तुम्हारा बचाव होना शुरू हो जाएगा। इसलिए स्वयं के प्रति जागृत होना बहुत आवश्यक है, आत्मा के प्रति जागृत होना अत्यंत आवश्यक है, बोधत्व को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो जीवन तो कभी इसके वश में, कभी उसके वश में, कभी ऐसा कभी वैसा, क्या रह जाएगा फिर जीवन में। अगर कोई ये कहे कि मुझे ध्यान योग की आवश्यकता नहीं है, तो बहुत अधिक भ्रमित है वो। लगेगा इस सम्मोहन को खत्म करना है तो लगेगा, सिर्फ मोटिवेट कर देने या मोटिवेशन से काम नहीं चल जाता। मोटिवेशनल स्पीकर आपको बहुत बड़ी बड़ी कहानियां सुना देंगे, लेकिन चीजें बहुत अलग ढंग से काम करती हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेट होकर हो सकता है कि आप कुछ कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ हो सकता है कि 1 महीने के लिए, हो सकता है 1 हफ्ते के लिए आप थोड़ा सा प्रभाव, किसी के प्रभाव में काम कर लें, ठीक है। लेकिन प्रकृति कितने रहस्यमयी ढंग से कार्य करती है, इसका अंदाजा नहीं है, इसका अंदाजा नहीं है। अनेक रहस्यमयी ढंग से काम करती है। तो जितनी भी विद्याएं हैं, चाहे वो ज्योतिष विद्या हो, ज्योतिष विद्या वशीकरण नहीं सिखाती है, ध्यान रखिएगा। तो चाहे वो ज्योतिष अर्थात ज्योति, प्रकाश, प्रकाश का विज्ञान। ये कुछ लोग ये भी समझते हैं कि भाई ज्योतिष से हम किसी का वशीकरण कर देंगे। वशीकरण करना एक अलग तरीका हो जाएगा और ज्योतिष एक अलग विषय हो जाएगा। ज्योतिष, हाँ, कोई उसके आधार पे कुछ करना चाहे तो वो एक अलग बात है। तो वशीकरण खत्म करो, तोड़ो, जहां भी जिसके भी वश में हो, जहां भी तुम इंद्रियों के कारण सम्मोहित हो, ठीक है, वो खंडित हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। और जितना आत्म वशीकरण हो, आत्म सम्मोहन हो, अपनी आत्मा की ओर जितना अधिक तुम बढ़ सको, उतना अधिक ही तुम्हारे जीवन की सफलता है, उतना अधिक जीवन सफल है। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, और कम से कम ऐसे विद्याओं से बचना चाहिए। बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। वो फलाना व्यक्ति वश में हुआ नहीं हुआ, वो बातें अलग है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना स्तर होता है। अगर समान रूप से, मान लीजिए कोई टेक्निक है जिसमें कि फोटो से वशीकरण हो जाएगा, नाम से वशीकरण हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो प्रधानमंत्री का वशीकरण कर लो, फोटो तो हर जगह मिल जाएगी। अरे भाई, तुम अपनी कॉलेज की लड़की का वशीकरण क्यों करना चाहते हो? सीधा किसी फिल्म स्टार का कर लो वशीकरण, अगर फोटो और नाम से हो जाएगा तो। अपना अपनी ऊर्जा की शक्तियां होती हैं, ऊर्जा का विज्ञान बहुत अलग ढंग से काम करता है, और अगर नहीं काम कर पाया तो तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा, तुम्हारे मरने की नौबत आ जाएगी, तुम्हारे मरने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि तुम उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो। अब जैसे मैंने उस एक लड़के का, एक मित्र की बात मैंने की, उसकी 3 महीने बाद मृत्यु हो गई, क्योंकि उसने उस बीमारी को बढ़ा लिया, वशीकरण वाली बीमारी को कई गुना ज्यादा बढ़ा लिया। तो सोचिए, विचार कीजिए, और बस मेरी यही प्रार्थना है कि ऐसे चक्रों से अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपने युवा समाज को बचाइए, ठीक है। और भी बहुत कुछ है समाज में जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो अपने आप को, स्वयं को पहले उन वशीकरणों से मुक्त करना सीखो। जिस दिन तुम मुक्त होने लगोगे, ये माया तुम्हारे वश में आने लगेगी। जिस दिन तुम मुक्त होने लगोगे, उस दिन ये माया तुम्हारे वश में होने लगेगी, तुम्हें फिर किसी को वश में करने की चिंता नहीं रहेगी। अपने आप ही माया तुम्हारे वश में हो जाएगी, तुम्हें फिर क्या वश में करना? जिसको तुम वश में करना चाहते हो खुद ही तुम्हारे वश में आ गई, खुद ही तुम्हारे शरण में आ गई, फिर उसको क्या वश में करना? तो समझना है, विचार करना है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और समाज, आज का समाज जिस ओर जा रहा है, युवा पीढ़ी या नई पीढ़ी, जो न्यू जनरेशन है, जिस ओर जाने वाली है, सोशल मीडिया कह लीजिए, इंटरनेट कह लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लीजिए, इन सब चीजों के कारण जहां जाने वाली है, उसे रोकने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इसलिए जागृत होइए, उठिए, जागिए, उत्थिष्ठ जागृत प्राप्य वराणि बोधत।
कि उठो जागो, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, नहीं तो बहुत भारी नुकसान होगा फिर भविष्य में। तो इसलिए जागृत होकर शास्त्रों के प्रति, उपनिषदों के प्रति, ध्यान योग के प्रति, और सबसे अधिक जो समाज को खतरा तो आ चुका है, खतरा तो सिर पे मंडरा रहा है और बहुत बड़े रूप में मंडरा रहा है, लेकिन शायद हम उसे नकारना चाहते हैं। सबसे जो बड़ा जो खतरा है अश्लीलता को लेकर, वासनात्मक बुद्धि को लेकर, उसको लेकर जो खतरा है हमारे युवा समाज और आने वाले टीनेजर्स, आने वाले जनरेशन के ऊपर, बहुत जरूरी है कि व्यक्ति इस विषय में जागरूक हो। जागरूकता की आवश्यकता है। चलो सब मिलकर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे हर चीज के लिए, अपने समाज, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, ठीक है? तो जरूर विचार करें और चर्चा में रहें। तो जिज्ञासुओं विराम देंगे, विराम क्या, अभी आपके कमेंट्स भी देखेंगे, उसके बाद ही विराम देंगे। ये जो चर्चा वशीकरण पे चल रही थी उस पर थोड़ा सा विश्राम। मुझे लगा किसी ने प्रश्न किया, मुझे लगा कि उपनिषदों की चर्चा लगातार चल रही है, लेकिन बीच में कई लोगों के कई प्रश्न आते रहते हैं, तो उस पर भी चर्चाएं करनी है। श्वेतास्त्र उपनिषद लंबा विषय है, बड़ा उपनिषद है, अन्य उपनिषदों की तुलना में समय इसमें काफी लगेगा अभी और। तो इसीलिए बीच में मैंने आज उपनिषद का विषय छोड़कर इस समसामयिक विषय को, जो आज के समय में चल रहा है, उसको मैं इसीलिए बता रहा हूं। पागल मत होइए, थोड़ा पागल हुए हैं पूरा पागल हो जाएंगे, स्थिति खराब हो जाएगी, ठीक है? मृत्यु तक बात आ जाएगी फिर। और वो जो मृत्यु होगी उस वशीकरण की अवस्था में, वो कौन सी योनि में ले जाएगी खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। वो कौन सी योनि में आपको ले जाएगी, क्या गति आपको देगी। ठीक है मोक्ष ना मिलेगा, फिर भी कम से कम सिमरन की गति हो, ध्यान योग की गति हो, कम से कम तीव्र इच्छा तो हो ध्यान योग करने की। माया का प्रभाव बहुत ज्यादा है, माया की जंजीरें बहुत सख्त हैं, माया का बंधन बहुत मजबूत है, ठीक है? कम से कम अपने अंदर इच्छा तो प्रकट करो मुक्त होने की, और छोटी छोटी मुक्तियों को जीवन में हासिल करो। छोटी छोटी मुक्तियों को जीवन में हासिल करो। पहले बड़ी सी मुक्ति चाहिए, सीधा जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, लेकिन जो छोटी छोटी मुक्तियां हैं अपने घर में, अपने परिवार में, किसी का बंधन, उसको तो पहले काटो अच्छे से। मान सम्मान का बंधन, सौंदर्य का बंधन, अनेकों प्रकार के बंधन हैं। बंधन से मुक्ति का मतलब यह नहीं कि अपने कर्तव्य की पालना नहीं करोगे। कर्तव्य की पालना करोगे, कि पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपने पुत्र के भविष्य के लिए कुछ करे, उसे पढ़ाए लिखाए, लेकिन अब तुम धृतराष्ट्र मत बन जाना। बंधन धृतराष्ट्र बनने में है। जब धृतराष्ट्र बनोगे तो बंधन है, ठीक है? तो धृतराष्ट्र मत बन जाना। तो अपना जो कर्तव्य है परिवार के प्रति, वो कर्तव्य की भावना से, निष्काम भावना से करना ही चाहिए। बंधन तब है जब सकाम है, ठीक है? बंधन तब है जब सकाम है। तो ये सारी बातें, तो छोटी छोटी मुक्तियां अपने जीवन में देखो। क्या मैं इस चीज के बंधन में हूं? मुक्त करो अपने आप को उससे। क्या मैं उस स्वादिष्ट भोजन के बंधन में हूं? मुक्त करो उसे। क्या मैं उस नारी के सौंदर्य के बंधन में हूं? क्या मुझे पड़ोसी की गाड़ी देखकर मेरे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है? ये भी तो बंधन है ना। मुक्त करो अपने आप को। छोटी छोटी मुक्तियों को तो हासिल करो। वो हो नहीं पा रहा है और सीधा जन्म मरण से मुक्ति की बात करना शुरू कर देंगे। तो छोटी छोटी मुक्तियों को अपने जीवन में हासिल कीजिए, जरूरी है वो छोटी छोटी मुक्तियां ही आपको वहां तक ले जाएंगे। ध्यान योग तभी तो सफल होगा, नहीं तो पता चला ध्यान योग भी करोगे, अब कुछ लोग हैं अब वो अध्यात्म में भी वासना ही ढूंढना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा फिर? ठीक है? तो आप नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं जो ऐसी बातें करते हैं। मैं आश्रम का नाम नहीं लूंगा, चलिए एक आश्रम है,
हमारे देश के अंदर। तो अब जो है एक व्यक्ति मिला, बोला कि मैं वहां से जा रहा हूं, वहां से मैं जुड़ जाऊंगा। मैंने कहा कि वहां से जुड़ने का कोई विशेष कारण? तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे विचार हैं, वो जो भी गुरु जी हैं उनके बहुत अच्छे विचार हैं, मैंने भी उनको बहुत सुना है। तो उसने एक उत्तर दिया कि नहीं, आप किस कारण से जाना चाहते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उनको सुना है, मैंने उनकी किताबें पढ़ी है, मुझे अच्छा लगता है। मैंने उनको ऐसे बोला। बोला कि हाँ, मुझे तो सबसे अच्छी बात यही लगती है कि वहां पर ध्यान भी होगा, और फिर सारी छूट भी मिलती है, फिर सब कुछ करने की, और ज्यादा करने की छूट मिलती है। आप खुद से अंदाजा लगा लेना कौन सा आश्रम है ऐसा। तो उसने कहा कि मैं इसलिए जा रहा हूं। यार, मतलब एक बात बताओ, तुम्हें मुक्त होना है तो जेल में जाओगे क्या मुक्त होने के लिए? अगर मुक्त होना है तो जेल में तो नहीं जाओगे ना, जेल तो बंधन करता है। जेल तो बांधने वाली चीज है, आपको कैद खाने में रहना पड़ता है वहां पर। तो मुक्त होने तुम जेल में नहीं जाओगे कभी भी। तो सोचो, मतलब करना तुमको आध्यात्मिकता से जुड़ना है, और उसमें भी तुम्हें बंधन ढूंढना है, उसमें भी तुमको वासनाएं ही ढूंढनी है, उसमें भी तुमको आसक्तियां ही ढूंढनी है। इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि योग से ज्यादा जरूरी है कि आदमी भोग सीख ले। अगर सही से भोग सीख लेगा तो योग अपने आप शुरू हो जाएगा फिर। तो लोगों को भोग करने नहीं आता, समस्या यहीं पर है। और जिस दिन तुम्हें सही से भोग करना आ जाएगा, योग भी होगा फिर। क्योंकि अभी जो तुम भोग करते हो वो बंधन में करते हो, वो परवश होकर करते हो। दो प्रकार से भोग होता है, एक ध्यान रखना, भोग ऋषियों ने भी किया। अभी कल ही हमने चर्चा सुनी, करदम ऋषि की चर्चा सुनी कि किस प्रकार से करदम ऋषि ने मनुपुत्री देवहूति के साथ विवाह किया। अगर आप भागवत महापुराण पढ़ेंगे तो उनके भोग की भी बातें वहां पर लिखी हुई हैं कि वो विहारों में कई समय तक विहार करते रहे, अनेक रूप धारण कर कर। देवी देवहूति ने अनेकों श्रृंगार किए, अनेक प्रकार से अपने पति को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अनेक मेकअप, जिसको करना हम कहते हैं, अनेकों श्रृंगार किए। अनेक बहुत लंबे वर्षों तक दोनों एक साथ जो है रहे। फिर उनकी 9 पुत्रियां हुई, फिर अंत में कपिल मुनि का जन्म हुआ। तो भोग करदम ऋषि भी कर रहे थे, लेकिन उनको भोग करने आता था। आज लोगों को भोग नहीं करने आता, समस्या यहीं पर। तो सही से भोग करना भी अगर जान जाओ तो भोग में कभी उलझोगे नहीं, तुम उलझ जाते हो, जैसे मकड़ी अपने ही जाल में फंस जाती है। हम उलझ जाते हैं, हम परवश होकर भोग करते हैं। महापुरुषों ने मुक्त अवस्था में भोग किया, मुक्त अवस्था में अनासक्त होकर। यही कृष्ण का उपदेश था। गीता में कृष्ण का क्या उपदेश है? यही तो उपदेश है। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कला को सीखना, जानना, प्रत्येक चीज का। भोजन करना है, भोजन कैसे करना है पता होना चाहिए, नहीं तो बीमारियां पैदा हो जाएंगी। यही दृष्टिकोण हर भोग के प्रति होना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। और अगर सही जानकारी के साथ कुछ भी किया तो वो फिर योग में सहायक हो जाएगा, फिर योग में सहायक हो जाएगा। लेकिन ये बंधन, ये वशीकरण, ऐसी कितनी चीजें, बच के रहें। आत्मावलोकन करें, ध्यान योग करें, ध्यान योग की कक्षा को पूर्ण करें, कोर्स को पूर्ण करें, ध्यान योग करें। और ध्यान योग करेंगे तो आत्म प्रभावित होंगे, स्वयं से प्रभावित होंगे, स्वयं का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा फिर। ठीक है, नहीं तो फिर ये चलता ही रहेगा, ये तो वशीकरण हो ही रखा है आपका, और वशीकरण बढ़ जाएगा फिर। खुद वशीकरण में है और दूसरों का वशीकरण करना चाहते हैं। अब इसे क्या कहा जाए? हाँ, बताइए। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या कमेंट है आपके। तो कमेंट करने वाले लोग, ठीक है, अच्छी बात है।
अभिषेक कुमार जी, अंजू श्रीवास्तव जी, विक्रम सिंह जी, अपूर्व विश्वकर्मा जी, कुलदीप सिंह जी, राजू पाल हरि, अमृतपाल सिंह जी, प्रिय गुरुवर, कबीर, नानक, बुद्ध, महावीर, ओशो और ऐसे ही बहुत से ब्रह्म ज्ञानी समाज विरोधी क्यों होते हैं? समाज के प्रति इनकी तलख क्यों होती है? क्या इनको समाज अच्छा नहीं लगता? कहाँ समाज विरोधी होते हैं? हाँ, राज्य विरोधी तो कई बार देखा है मैंने, लेकिन समाज विरोधी होते हैं ऐसा तो नहीं है। कब बुद्ध ने समाज का विरोध किया? कब नानक ने समाज का विरोध किया? ये बता दीजिए। हाँ, जो समाज में बुराइयां आ गई हैं उनको खत्म करने की कोशिश की, ठीक है। और समाज में बुराइयां आती ही इसीलिए है क्योंकि अध्यात्म हट जाता है। अध्यात्म हट जाता है, मान से अध्यात्म विद्या से आप दूर हो जाते हैं और स्वयं से दूर हो जाते हैं, आत्म विद्या से दूर हो जाते हैं, तो बुराइयां तो आएंगी ही आएंगी, माया के वशीभूत। तो इस कारण से समाज में के विरोधी थे ऐसा नहीं है। क्या वो समाज की हर विचारधारा को खंडित करने में लगे थे? क्या सब कुछ तोड़ने के में लगे थे? बुद्ध की बात ले लो आप। आपको क्या पता है कि बुद्ध का सामर्थ्य क्या था? आपको पता है? एक तो वो राजघराने से थे ही, राजा का एक सामर्थ्य उनके अंदर था ही, और दूसरा अपने ज्ञान का सामर्थ्य, अपने ज्ञान की शक्ति वो असामान्य थी। वो असामान्य थी बुद्ध के अंदर। क्या नहीं कर सकते थे बुद्ध? लोग कहते हैं जिन्होंने, क्योंकि राजनीति करनी है जिनको, वो बुद्ध को नहीं जानते। अभी किसी ने मुझसे कहा कि बुद्ध जो थे आर्य विरोधी थे, बुद्ध आर्यों का समर्थन नहीं करते थे, बुद्ध जो थे मूल निवासी थे। और बुद्ध, ये मूल निवासी आर्य भैया, तुमको पॉलिटिक्स करना है ना, इसलिए तो लेकर आए हो। मैंने उनको एक पुस्तक दिखाई तारानाथ की लिखी हुई, जो तारानाथ, लामा तारानाथ, तिब्बत के अंदर एक लामा हुए थे बहुत पहले, जिनका नाम था तारानाथ। बौद्ध मत के, अपने समय में वो बौद्ध मत के सर्वश्रेष्ठ गुरु थे। उनकी पुस्तक बौद्ध इतिहास के ऊपर मैंने उनकी पुस्तक दिखाई ताकि देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज, तुम ये कहोगे कि बुद्ध मूल निवासी थे, वो आर्य नहीं थे, तो बुद्ध ने चार आर्य सत्य क्यों दिए? किसका सत्य दिया? बुद्ध ने जो सत्य बताया वो बुद्ध का था कि आर्यों का था? आर्य शब्द का प्रयोग क्यों? और जितने भी बड़े बड़े आचार्य थे बौद्ध मत के, जितने बड़े बड़े आचार्य, नालंदा के बड़े बड़े आचार्य, आचार्य दिगनाग हो गए, उनके नाम के आगे उस पुस्तक के अंदर लिखा है आर्य दिगनाग, आर्य वसुबंधु, आर्य नागार्जुन। पुस्तक के अंदर एक पौराणिक पुरानी पुस्तक में, चलो मैंने कोई लिख दी होती तो बात अलग है। बुद्ध ने आर्य सत्य दिए और तुम कहते हो कि बुद्ध आर्य नहीं थे। उनके सारे शिष्यों के जो बड़े शिष्य थे, उनके सबके नाम के आगे आर्य शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। आर्य दिगनाग, आर्य वसुबंधु, आर्य धर्म कीर्ति, और तुम कह रहे हो कि वो आर्य नहीं थे। पता नहीं राजनीति करने करने के लिए आदमी कौन सा एजेंडा चलाना शुरू कर दे और क्या क्या बोलना कहना शुरू कर दे, इसका कोई अंदाजा नहीं है। राजनीति एक ऐसा विषय है, कितने को मूर्ख बना सकते हो बना लो, कोई एजेंडा खड़ा करो और कितने लोगों को उस एजेंडे में घुसा सकते हो, उन्हें मूर्ख बना सकते हो, बना लो। और लोग सोचते हैं नहीं, हाँ भाई ऐसा है, अच्छा हमें ऐसे बुरी नजर से देख रहा, अच्छा हमें ऐसा कर रहा, हमारे लिए ठीक है, चलो भाई देखते हैं कैसे करता है, इस बार वोट इसको देंगे, वोट उसको देंगे। आप बन गए, वशीकरण आपका हो गया यहीं पर। तो बुद्ध ने, अगर आप ये कहते हो कि बुद्ध ने विरोध किया उस समय के समाज का या कुछ का, तो बहुत कुछ बदल जाता, बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता फिर तो। लेकिन ऐसा था ही नहीं, ऐसा था ही नहीं। बुद्ध ने बस साधना पद्धति दी, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी चीजें जहां पर हैं, क्या क्या बुद्ध के समय पर विवाह विवाह संस्कार जो होते थे बदल गए थे क्या? कौन कराता था विवाह संस्कार? ब्राह्मण ही तो कराते थे। क्या जो लोग बुद्ध के अनुयायी बन जाते थे, क्या वो अपना विवाह, उनका जब विवाह होता था तो क्या किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाते थे विवाह में? बंद हो गया था क्या ये सब? जी नहीं, बुद्ध ने साधना दी। बुद्ध ने वो साधना पद्धति, सांख्य योग की वो साधना पद्धति जो मात्र आरण्यक किया करते थे। आरण्यक मतलब आरण्य में रहने वाले ऋषि मुनि, वन में रहने वाले ऋषि मुनि ही उस साधना को करते थे, गृहस्थ लोग नहीं करते थे। गृहस्थ लोग मात्र अपना पूजा पाठ और कर्म कांड तक ही सीमित रहते थे। साधना योग, ध्यान योग आदि क्रियाएं वो नहीं करते थे। बुद्ध ने क्या किया, उसे वन से निकाला।
वन बहुत थे, वनीय क्षेत्र तब ज्यादा थे, वन से निकाला और गृहस्थों के घर में पहुंचा दिया कि भाई तुम घर में रहते हुए घर में भी साधना करो, घर में भी तुम ध्यान करो, ध्यान योग करो, विपश्यना करो घर के अंदर बैठकर। यही बुद्ध ने किया और अपने प्रचारकों को इसी काम में लगाया, बस इतना ही था। और वो कोई समाज के नियम बदलने आए थे क्या? समाज के नियम किस आधार पे बनते हैं बताइए? प्रकृति के आधार पे बनते हैं। तो क्या बदल लेंगे? मनुष्य की जरूरतें, जो उसकी निजी आवश्यकताएं हैं, जो मूल आवश्यकताएं हैं, फिर से उसे उसी नियम में ले आएंगे, उसी नियम में ले आएंगे। ठीक है, तो ये कहना कि वो समाज के विरोधी हुआ करते थे, आपकी व्यक्तिगत विचारधारा है। व्यक्तिगत रूप से आप शायद कहीं पर ऐसा सुन लिया हो आपने या सोच लिया हो, ऐसा कोई उद्देश्य, उनका उद्देश्य होता है मनुष्य को कल्याण के मार्ग पर लाना, कुछ बदलना उनका उद्देश्य नहीं होता है। ये प्रकृति नित्य परिवर्तनशील है, क्या बदल लोगे तुम? अभी फलाने एक गुरुजी थे, मैं आपको बताऊं, उनके चेले मुझे बोल रहे थे कि हमारे गुरुजी सतयुग लेकर आएंगे। मैंने कहा नहीं लाएंगे तो नहीं आएगा क्या? अगर वो सतयुग नहीं लाएंगे तो सतयुग नहीं आएगा क्या? नहीं, हमारे गुरुजी सतयुग लेकर आएंगे। अरे तुम मूर्ख बने जा रहे हो, मूर्ख पे मूर्ख बने ही जा रहे हो तुम। क्या वो सतयुग लेकर नहीं आएंगे तो क्या काल चक्र रुक जाएगा? क्या कलयुग के बाद सतयुग नहीं आएगा क्या, अगर वो नहीं लाएंगे तो? अब चुप। अब बेचारे चेले सोचने लगे हाँ बात तो सही है। फिर एक ने बोला कि नहीं नहीं, वो थोड़ा जल्दी लेकर आएंगे, वो थोड़ा देर से आना था सतयुग, वो थोड़ा जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है, मैंने कहा कोई जल्दी वल्दी नहीं होता, जिसके माध्यम से भी आए, जैसे भी आए, जो चीज आनी है वो तो आ ही जाएगी, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने कहा कलयुग ही रहने दो, कलयुग में सुना है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कृपा हो जाती है, तो अब क्या किया जाए? तो बच लीजिए, अपना बचाव कीजिए, बस इतना ही है। तो यही चीजें हैं। तो जबरदस्ती का समाज का, अब ऐसा मत बना देना, यहां पर भाई साहब ने मुझे लिखा है, डर लग रहा है कि जितने ब्रह्म ज्ञानी थे सब समाज विरोधी थे। इसका मतलब यह हुआ कि समाज का खूब विरोध करो तो वो ब्रह्म ज्ञानी साबित हो जाएगा। क्या यही कसौटी देना चाहते हैं क्या? तो विचार विमर्श कीजिए, आत्मावलोकन कीजिए। राम निवास मीना जी बहुत अभिनंदन, उषा श्रीवास्तव जी, गंभीर शाह जी, कन्हई कुमार जी, एस के मिन्हास जी, योगेंद्र पंडित जी, अनिल कुमार जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, चंद्रेश्वर पांडे जी, जगत नारायण जी अभिनंदन है, स्मिता सावंत जी, रोमेश चोपड़ा जी, गोपाल शर्मा जी, चंद्रेश्वर पांडे, ब्रह्मपाल कुमार, ओम नमः शिवाय, शश्वत नमन, पिंटू बासवा जी, ज्योति दत्ता, गणेश पवार, ललित गर्ग, बलवंत सिंह गोहिल जी, प्रकाश चंद जी, रचना जी, अर्जन चौहान जी, दादा खचर जी, हरिओम तत्सत, अलका काले जी, विक्रम सिंह जी, श्रुति चैनल जी अभिनंदन है, गोपाल शर्मा जी, राम राम, निशु चौहान अभिनंदन आपका, गोवर्धन भाई पोलरा जी, चैतन्य खत्री, रजनेश बर्फानी जी, ओम तत्सत प्रभु जी, ओम परम शांति गुरु जी, ओम नमः शिवाय, चैतन्य खत्री जी, कलेंद्र सेठ जी, जयंत भाई पटेल जी, ज्योति दत्ता जी। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी चीज जान ले, चाहे वो इस संसार का ज्ञान जान ले, परंतु यह ध्यान योग के बिना स्वयं को नहीं जान सकता। जी हाँ, अलका काले, आपके वचन से ज्ञान की वृद्धि हो रही है, आपके आभार हूँ। ठीक है, चैतन्य खत्री जी, तंत्र में कोई अकादन, खुदाना और पागलों जैसे लोग क्यों करते हैं? तंत्र में नहीं करते, तंत्र एक बहुत बृहत विषय है। हाँ, कह लीजिए कि वो तंत्र का एक विकृत रूप है, हम ये उसे कह सकते हैं। तंत्र तो आप ये ध्यान योग भी कर रहे हैं तो उसमें भी तंत्र है। ठीक है, तंत्र शब्द का अर्थ कुछ और होता है, टू यूज द टेक्निक्स। ठीक है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण को समझा गया और गुरुत्वाकर्षण को समझकर कुछ मैकेनिकल ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज कर कुछ मैकेनिकल आविष्कार, इन्वेंशंस किए गए मशीनों के, लॉ ऑफ मोशन को समझकर मशीनों को बना दिया गया। तो यहां पर यूज ऑफ टेक्निक है। तो वैसे ही अध्यात्म में भी कुछ तंत्र का इस्तेमाल होता है, जहां पर हम कुछ ऐसे टेक्निक का प्रयोग करते हैं जिससे कि हम गहरे ध्यान में उतर सके।
तो तंत्र, इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र, भैरव भैरवी संवाद जो है इसी विषय पर है। तो ये है, तो तंत्र को सिर्फ मत बोल दीजिए कि तंत्र में ऐसा है। हाँ, एक विकृत रूप है जिसमें कि ये सब सारी चीजें भी आ जाती हैं, बस इतना ही है। काम में कर्म सिद्धांत के अंदर कर्म सिद्धांत को समझना है। ये जितने भी आप बातें करते हैं, वशीकरण हो गया या मारन, उच्चाटन आदि क्रियाओं का नाम आता है, तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं, सबसे पहले तो इसके प्रति बहुत जागरूक होना चाहिए। इसका अनुष्ठान ऐसे नहीं होता है, मोह के वशीभूत नहीं होता है इन सब चीजों का अनुष्ठान। जो समाज के प्रति बहुत जिम्मेदार है, निष्पक्ष है और सही उद्देश्य के लिए कर रहा है, प्रकृति उसी का साथ बाद में देती है और उसके बाद भी प्रायश्चित कर्म बनता है। इसलिए मीमांसा की विचारधारा के अनुसार काम्य कर्मों के बाद निषिद्ध कर्म की श्रेणी आती है। ये सारी क्रियाएं, उच्चाटन, मारन और क्या वशीकरण, ये जितनी भी क्रियाएं हैं, ये सब की सब निषिद्ध श्रेणी में आती हैं। किस श्रेणी में आती है? निषिद्ध। इनको करने के बाद प्रायश्चित भी करना पड़ता है, यह नियम है। तो इसीलिए नित्य कर्म, निमित्त कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म, अगर निषिद्ध कर्म होता है आपसे तो प्रायश्चित करना पड़ता है। तो निषिद्ध कर्मों से अपने, निषिद्ध विद्या और निषिद्ध गुरु और निषिद्ध कर्म, इन सबसे अपनी रक्षा करें। स्कंद महापुराण में भगवान शिव ने जहां पर 7 गुरुओं की चर्चा की है, जिसमें कि वो कहते हैं सूचक गुरु होते हैं, सूचक गुरु, बोधक गुरु, वाचक गुरु, ठीक है, फिर निषिद्ध गुरु की चर्चा करते हैं। तो जो निषिद्ध गुरु हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए, निषिद्ध विद्या को भी नहीं सीखना चाहिए और निषिद्ध कर्म भी नहीं करना चाहिए। अगर निषिद्ध कर्म होता है तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए, ठीक है। और जब आप काम में कर्म करेंगे, कामनाओं के वशीभूत, जैसे कि मुझे लड़की वशीकरण में करना है, मुझे वो लड़की पसंद आ गई, मुझे वशीकरण में उसको वश में करना है, वशीकरण विद्या दे दो। तो जो इस तरह के काम करते हैं, पाप है। नंबर 1 तो पाप है। पाप तो 100% है कि आपने एक पाप कर लिया, क्योंकि इंटेलिजेंट होना, हो सकता है कि कोई लड़की सुंदर हो, इंटेलिजेंट हो, आपको उसको वश में करना है, आप उसे वश में करने निकल पड़े, आपने कोई टेक्निक यूज कर दी, हो सकता है कि कुछ काल के लिए वश में हो भी जाए, लेकिन आपका पाप कर्म तो बनेगा, आपका पाप कर्म तो बनना ही है उसमें। तो उसका फल, नुकसान आप उसका कर लेंगे, हो सकता है थोड़े समय के लिए कर लें। कुछ प्रेत विद्या और प्रेतात्मावाद और भूत प्रेत की विद्या आप अपना लें, उसमें भी हो जाता है, कुछ चीजें कर लें। लेकिन अगर ध्यान योगी है, उसके ऊपर असर नहीं करेगा। अगर ध्यान योगी है, सही में ध्यान योगी है, मात्र कोर्स किया, कई लोग ऐसे भी हैं, कोर्स किया, फॉर्मेलिटी किया, बात खत्म हो गई, चलो जी हमने भी कुछ जान लिया, देखें क्या बताते हैं ये अपने चैनल पर, हम भी देखें क्या बता रहे हैं। कुछ इस उद्देश्य से भी कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि एक श्रेष्ठ चेतना से जुड़ने के लिए एक सही मानसिक अवस्था का होना, एक सही श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज होती है। चलो भाई कर लो, कोर्स कर लिया, फॉर्मेलिटी कर दी आपने, तो फिर क्या मिलने वाला उससे, क्या हो जाने वाला। तो अगर ध्यान योग में रत हो, ध्यान योग की धारा में बहते हो, तो तुम्हारा वशीकरण कोई कर नहीं पाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। इसीलिए इन सभी बंधनों से खुद को मुक्त रखो। ध्यान की तीव्र इच्छा हो, छोटे छोटे बंधनों से मुक्ति हो, पहले बहुत अच्छा बताया, ठीक है। ध्यान में अचानक श्वासों का जैसे ही रुक जाना है, सोहिल वंकर जी, सा मेरा अनुभव है कई दिनों से, तो क्या यह प्राणायाम की घटना है? कृपया मार्गदर्शन करें। जी हाँ, प्राणायाम करेंगे तो होगा। ऋषियों की भोग की कथाएं हैं, मगर संत ज्ञानेश्वर ने उम्र 21वें साल स्वयं ही इच्छा से शरीर छोड़कर परम समाधिस्थ हो गए, ऐसे विसंगति क्यों है? समय है, काल है, काल का अपना चक्र है। उनका समय वहीं तक था, जो उन्हें करके दिखाना था या जो लोगों को बताना था उन्होंने करके बताया। इसमें ये तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता कि उन्होंने इतना जल्दी क्यों कर दिया, क्यों शरीर छोड़ के चले गए इतनी जल्दी भाई, ठीक है। हाँ, ऋषियों की आवश्यकता थी, समाज की वृद्धि करनी थी। समाज में अगर मान लीजिए कि कर्दम ऋषि और देवी देवहूति, कपिल मुनि की माता देवहूति के जो प्रसंग हैं वो भागवत महापुराण में आते हैं, तो अगर वो आते हैं तो जन्म किसका हो रहा है? स्वयं कपिल मुनि का जन्म हो रहा है, ठीक है। तो माता पिता जब निष्काम भावना से समाज के लिए
और सबसे बड़ी चीज इसमें, कभी मैं इस विषय पर आऊंगा क्योंकि समाज में बहुत कुछ ऐसा गलत चल रहा है जिस पर लोगों को समझना और बोलना चाहिए। तो जब कपिल मुनि या फिर कर्दम ऋषि हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं, तो संतान का जन्म कैसा होता है? कपिल मुनि का जन्म होता है। ध्यान रखिए, किसी साधारण व्यक्ति का जन्म नहीं हो रहा, स्वयं भगवान अवतरित हो रहे हैं। जो जीवन मुक्त हैं वो स्वयं अवतार ले रहे हैं। ठीक है, तो जब तुम निष्काम भावना से अपने भोग रूपी कर्मों को भी करते हो तो वो तुम्हारे बंधन का कारण नहीं बनते, वो तुम्हारे बंधन का कारण नहीं बनते। इसीलिए पहले के समय में जो शिक्षा की जो प्रक्रिया थी, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ में प्रवेश, क्यों? ताकि 25 वर्ष तक वह जितने भी चीजें हैं माया से संबंधित, वासनाओं से संबंधित, भोग से संबंधित, हर एक विषय का उनको सही सही ज्ञान हो जाता था। पेट को सही कैसे रखना है, शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, कितना भोजन करें, ज्यादा स्वादु ना बने, अगर अधिक स्वाद चख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए योग सीखोगे पहले भोग सीख लो सही तरीके से, क्योंकि भोग करने आ नहीं रहा है, और फिर योग करने चल पड़ते हैं तो भोग हावी हो जाता है। फिर योग करने चल पड़ते हैं तो भोग हावी हो जाता है। फिर इसीलिए आवश्यकता पड़ती है कि भोग भी सीख लो। ऐसे ही नहीं, वात्स्यायन ऋषि ने कामसूत्र की रचना ऐसी नहीं कर दी थी, कुछ मजबूरियां थी उनकी तो कर दी थी। उनको लगा, न्याय शास्त्र के रचयिता, न्याय दर्शन के भाष्यकार, गौतम ऋषि के न्याय सूत्रों के भाष्यकार वात्स्यायन ने क्यों लिखी? क्योंकि हमारे पास एक ही दृष्टिकोण है, वासना, दूसरा दृष्टिकोण हमारे पास है ही नहीं। हम हर चीज को उसी दृष्टि से देखते हैं, तो बस वही नजर आता, दिखाई क्या देगा आपको? हर जगह वही मिलेगा। फिर जो तुम ढूंढोगे, भागवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास ने लिख दिया है कि तुम जिस दृष्टि से पढ़ोगे वही दृष्टि तुम्हें इसमें नजर आएगी, वही दृश्य दिखाई देगा। भक्ति की दृष्टि से पढ़ोगे तो तुम्हें भक्ति ही भक्ति मिलेगी, वासना की दृष्टि से पढ़ोगे तुम्हें वासना ही वासना मिलेगी, और क्या मिलेगा फिर? तो इसीलिए हमें विचार करना है कि क्यों किया वो 21 साल में स्वयं की इच्छा से। तो क्या स्वयं की इच्छा से 21 साल में हर व्यक्ति को देह त्याग देना चाहिए? क्या कहना चाहते हैं? तो ऐसा नहीं है। उनको एक समाज को, उस समय जो समाज में जातिवाद फैला हुआ था, समाज में अनेक प्रकार की रूढ़िवादिता जो फैली हुई थी, संत ज्ञानेश्वर ने उसके ऊपर बहुत काम किया है, उसको खत्म करने की कोशिश की है। ठीक है, और ज्ञान को मनुष्य तक पहुंचाने में कोशिश की है कि भाई जो लोग जिसको हम कहते हैं जो अप्रेस्ड हैं, ठीक, जो अप्रेस्ड हैं, जो असुविधा में हैं, जिनको जो है, जिनकी प्रताड़ना होता है या उनका शोषण होता है या उनको अलग रखा जाता है समाज की मुख्य धारा से, उन लोगों को ज्ञान की धारा से जोड़ने के लिए संत ज्ञानेश्वर ने बहुत काम किए। ठीक है, तो इसीलिए हमें अब एक चश्मा पहन लिया, सबको उसी की दृष्टि से देखेंगे क्या? सबको उस दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। इसलिए विचारणीय, खुद हमें विचारशील होना चाहिए, समझना चाहिए। कुछ भी अगर हो, माया का अपना प्रभाव है, वो तो बना ही रहेगा, आपको उसी के साथ जीना है। संसार को छोड़ देना कोई बहादुरी नहीं है। माया चुनौती देती है कि मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकते। कहां छोड़ के जाओगे? जब तक तुम मेरे ऊपर विजय प्राप्त नहीं करोगे, जब तक तुम मेरे साथ रहते हुए मुझे नहीं समझ लोगे, मुझे नहीं जान लोगे, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। तो माया किसी को छोड़ती नहीं है। एक ही साधन है, ध्यान योग का साधन, ज्ञान योग का साधन, भक्ति योग का साधन। अब उसे नाम दे दीजिए, अलग अलग दृष्टि से अलग अलग नाम दिए गए हैं, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान, राजयोग। ठीक है, तो ये अलग अलग एक ही विषय को बताने का। अभी मैंने आपसे कहा कि छोटी छोटी मुक्तियों को हासिल कीजिए, ये क्या है? कर्म योग का विषय है, लेकिन रास्ता तो वही है ना, रास्ता तो वो एक ही रास्ता है, विषय कर्म योग का है बस। तो रास्ता एक ही है,
जाना उसी रास्ते पर है, उसी लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो उसे आप कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, प्रेम योग जैसे भी नाम दे दो, अलग अलग दृष्टि से और अलग अलग विषय से उसके अलग अलग नाम कहे जा रहे हैं। वो है तो एक ही चीज, एक ही योग है। ठीक, तो चलिए, भारत शबलानी जी, सुंदरलाल वर्मा जी, संग्राम माने जी और सोहिल वंकर जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। जुड़े रहें, बने रहें। आगे चर्चा होती रहेगी। कल फिर हम 9 बजे लाइव चर्चा उपनिषदों के विषय पर आगे बढ़ते हुए हम उपनिषद के विषय को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे। बीच बीच में ऐसी चर्चाएं भी आती रहेंगी जो समसामयिक है, जिस पर हमें विचार करना ही चाहिए। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का।